ज्ञान के मार्ग में पीछा नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल अनमोल जानकारी के साथ और पाइए अच्छे ज्ञानवर्धक जानकारियाँ। जीवन का सबसे कीमती धन क्या होता है? एक शिष्य ने अपने गुरु से सवाल किया। गुरु ने इसका उत्तर देते हुए जवाब दिया कि चाहे मेरे पास पैसे ना हो, चाहे रहने के लिए छत भी ना हो, चाहे कोई सुख सुविधाएं ना हो, लेकिन अगर मेरा शरीर स्वस्थ है तो मैं दुनिया का सबसे धनवान आदमी हूँ। शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, आपकी उम्र 100 साल को पार कर चुकी है और फिर भी आप इतने स्वस्थ है। आपकी बुद्धि बड़ी ही तीव्र है और आपका चेहरा भी सूर्य की तरह चमकता रहता है और वहीं पर आपके बदन से भी चंदन जैसी खुशबू आती है। शिष्य ने कहना जारी रखा कि गुरुदेव, मेरे मन में बहुत बार आया है कि मैं आपसे इसका रहस्य जानूं, लेकिन संकोचवश मैं आपसे पूछ नहीं पाता हूँ। कृपया करके आज मुझे वह साधारण से नियम बताने की कृपा करें जिनसे भी आपकी तरह स्वस्थ और निरोगी रह सकूं। नियम अगर आसान होंगे गुरुदेव तो उसका अनुसरण मेरे माता पिता भी कर पाएंगे, क्योंकि वह बूढ़े हो चुके हैं और वह बहुत जटिल प्रक्रिया नहीं अपना पाएंगे। तो कृपया करके साधारण से तरीके बताना ताकि कोई भी ग्रस्त आदमी उन नियमों का पालन कर सके। गुरुदेव ने कहना आरंभ किया। सबसे पहले उन्होंने बताया कि सबसे पहले तुम्हें पाचन तंत्र की क्रिया को समझना होगा। जो भी आयुर्वेद का विद्वान होता है वह यह जानता है कि अगर आपका पाचन तंत्र लगातार भोजन पचाने में लगा हुआ है तो स्वाभाविक है कि ऊर्जा की खास मात्रा आपके भोजन को पचा रही है। इसी कारण ज्यादा भोजन करने के बावजूद आपका दिमाग और आपका शरीर अपने बेहतरीन स्तर पर काम नहीं कर पाता। तुमने देखा होगा कि भोजन करने के बाद जब पाचन प्रक्रिया शुरू होती है तो हर जानवर नीचे बैठ जाता है। वह बस बैठ जाते हैं क्योंकि दूसरी चीजों के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं बचती है। चाहे वह मांसाहारी हो या शाकाहारी हो, हर जानवर खाने के बाद नीचे बैठ जाता है और यह इंसानों के लिए भी एक प्राकृतिक जरूरत है। खाने के बाद वह बैठ जाना चाहते हैं क्योंकि दूसरी चीजों के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती। अगर आप अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप अपने शरीर को ऐसा बनाकर रखिए कि आप जो भी खाए, कुछ भी खाए, तो 1.5 से 2 घंटे के अंदर आपका पेट खाली हो जाना चाहिए। पेट खाली होने का मतलब है पेट की थैली खाली होना, यानी कि जब भोजन आंत के दूसरे भागों में चला जाता है तब पेट खाली हो जाता है। क्योंकि आंत में प्रक्रिया बिल्कुल अलग होती है। वह पाचन नहीं होता है, वह ऊर्जा को ग्रहण करती है। आंतों द्वारा इस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए ज्यादा ऊर्जा नहीं लगती है, ऊर्जा लगती है पाचन क्रिया में। जब खाना पेट की थैली में मौजूद हो तो बेहतर है कि आप अपनी गतिविधि को कम कर ले। अब अगर सोचिए सारा दिन आपके पेट में खाना मौजूद रहेगा तो आप अपने जीवन की पूरी क्षमता कम कर लेंगे। आप खुद देखिए कि जब आपके पेट में खाना मौजूद होता है तब शरीर कैसा महसूस करता है और जब पेट खाली होता है तब शरीर कैसा महसूस करता है। आप खुद पाएंगे कि आपका शरीर और आपका दिमाग बेहतरीन रूप से काम करता है जब आपका पेट खाली होता है। इसका एक पहलू और है। देखिए, हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर हर समय नई कोशिकाएं बनाता रहता है और पुरानी कोशिकाएं खत्म करता रहता है, जिससे हमारे शरीर का शुद्धिकरण होता रहता है। लेकिन जब भोजन हमारे पेट में होता है, यानी कि हमारा पेट जब खाली नहीं होता, तो यह शुद्धिकरण 80% कम हो जाता है। वह सारी गंदगी जो शरीर से अपने आप बाहर निकालती थी अब वह निकलने बंद हो जाएंगे, जो कुछ समय बाद आपके लिए तरह तरह की समस्याएं पैदा करेंगे। देखिए, योग में पेट का हमेशा साफ रहना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। किसी भी पारंपरिक प्रणाली में अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जब भी आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर या किसी वैद्य के पास जाते हैं तो सबसे पहले वह आपके पेट की सफाई करते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि आपकी ज्यादातर प्रॉब्लम पेट साफ न होने की वजह से ही है। सिर्फ एक दिन के लिए अपने पेट को पूरी तरह से साफ करने के बाद महसूस करें कि आपको कैसा महसूस होता है। आप अपने अंदर बहुत हल्का और सुंदर महसूस करेंगे। हर दिन आपको इसी तरह महसूस होना चाहिए। आमतौर पर पारंपरिक रूप से घी को पहले निवाले के रूप में खाया जाता है। घी एक चिकनाई वाला पदार्थ है जो पूरी आहार नली को चिकनाई देता है। आपको सबसे पहले इसे ही खाना चाहिए ताकि यह भोजन के प्रवाह को आसान बना दे। जब आप बहुत मसालेदार भोजन खाते हैं तो उसे खाने से पहले आपके भोजन मार्ग पर की परत चढ़ाना बहुत अच्छा होता है। घी का महत्व यह है कि यह आहार नली को साफ रखता है, तो जो व्यक्ति घी का उचित तरीके से सेवन करता है उसका पेट हमेशा साफ रहेगा, क्योंकि वहाँ कुछ नहीं चिपकता, वहाँ कुछ भी लंबे समय तक ठहर ही नहीं सकता। पेट का कैंसर, आंत का कैंसर, आजकल यह बहुत ज्यादा हो रहा है। तो अगर आप एक निश्चित मात्रा में घी का सेवन करते हैं तो यह घटना बहुत कम हो जाती है। लेकिन उसके लिए घी सही गुणवत्ता का होना चाहिए। तरीके से गाय या भैंस के दूध से बनाया जाए। अगर घी को उचित तरीके से गाय या भैंस के दूध से बनाया जाए तो इसके कई महत्वपूर्ण फायदे होते हैं। शिष्य ने सवाल पूछा कि गुरुदेव, पाचन क्रिया तुम कुछ समझ गया हूँ, लेकिन आप यह बताएं कि आपकी तरह सूर्य जैसा
तेज पाने के लिए, चमकता हुआ चेहरा प्राप्त करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए? गुरु ने इसका उत्तर देते हुए कहना शुरू किया कि देखिए, आज के समय में बहुत सारे लोग सुबह उठते ही खाली पेट चाय पीते हैं। चमकता हुआ तेजस्वी मुख पाने के लिए हमें कुछ प्रक्रिया नहीं अपनानी, हमें बस अपनी दिनचर्या सही करनी है, अपना खानपान सुधारना है। सुबह खाली पेट चाय पीना जहर के समान होता है। वह धीरे धीरे आपके अंदर आपकी आंतों को कमजोर कर देता है। पेट में धीरे धीरे एसिडिटी होने लगती है और अपने आप मन और मस्तिष्क सुस्त पड़ते जाते हैं। सुबह उठते ही तुम्हें तांबे, चांदी या मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ पानी पीना चाहिए, लेकिन चांदी और मिट्टी की तासीर ठंडी होती है, इसलिए कफ, अस्थमा या दमा जैसे रोगी इसका उपयोग ना करे। रात में आपने चांदी, तांबे या मिट्टी के बर्तन में पानी रख दिया और सुबह खाली पेट बिना दातुन किए हुए उसे पी लिया। शिष्य ने सवाल किया कि गुरुदेव, बिना दातुन किए हुए अगर हम वह पानी पिएंगे तो हमारा बासी थूक हमारे अंदर ही चला जाएगा। गुरु ने उसे बताया कि वह तो अच्छी बात है, क्योंकि बासी थूक औषधि के समान होता है। गुरु ने चेतावनी दी कि देखिए, जिन लोगों को अल्सर, टीबी या निमोनिया है, उन्हें खाली पेट पानी नहीं पीना है। तांबे के बर्तन में रात में रखे हुए पानी में उसके संस्कार मिल जाते हैं, तांबे के गुण उस पानी में आ जाते हैं और वह तांबा हमारे शरीर में जाकर बहुत से लाभकारी फायदे करता है। गुरु ने चेतावनी दी कि अगर मजबूरी ना हो तो प्लास्टिक की बोतल में कभी पानी मत पीना, क्योंकि प्लास्टिक की एक ऐसी संरचना होती है, जब वह गर्म तापमान पर आता है तो प्लास्टिक धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाता है और जब वह बहुत बारीक स्तर पर पिघलता है तो उसके कण उस पानी में मिल जाते हैं, जो हमारे शरीर में जाकर कैंसर का कारण बन सकते हैं। देखिए, यह पानी पीने के बाद, अपना पेट अच्छे से खाली करने के बाद आप आंवला और सब्जियों का रस पी सकते हैं। अब पीने में कुछ लोगों को थोड़ा कड़वा लग सकता है, लेकिन जहाँ पर शरीर को इतने सारे फायदे हो रहे हो वहाँ पर थोड़ा कड़वापन तो बर्दाश्त किया जा सकता है। गुरु ने बताया कि यह भी सच्चाई है कि हर दिन एक जैसा खाना नहीं खाया जा सकता, तो जिस दिन तुम आंवला और सब्जियों का जूस ना पी सको, रस ना पी सको, उस दिन आपको दही खाना चाहिए। दही बहुत ही बेहतरीन आयुर्वेदिक औषधि के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। अगर उसको सही से इस्तेमाल किया जाए तो हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियों को वह जड़ से खत्म कर सकता है। दही की एक पर्याप्त मात्रा लेकर उसमें गुड़ या शक्कर का या मिश्री का मिश्रण जरूर कर ले, ताकि आपको दही खट्टा ना लगे। अगर दही में गुड़ मिलाते हैं तो गुड़ बहुत ज्यादा नया नहीं होना चाहिए। गुड़ जितना ज्यादा पुराना होगा उतना ही लाभकारी होगा। और दही को थोड़ा पतला कर ले, थोड़ा पानी डाल ले, फिर चम्मच से आप उसे ऊपर नीचे करेंगे तो वह पतला हो जाएगा। पतला होने के बाद वह आसानी से हमारे शरीर में जा सकता है और उसको पचने में भी ज्यादा ऊर्जा शरीर को नहीं लगानी पड़ती। आयुर्वेद के गणित के हिसाब से अगर आप सुबह इन प्रक्रियाओं का पालन करते हैं तो आपके चेहरे का ओज बढ़ने लगेगा, उस पर चमक आने लगेगी, आप ओजस्वी नजर आओगे। जल्द ही लोग आपको बोलना शुरू कर देंगे कि भाई, आपकी उम्र इतनी ज्यादा हो गई लेकिन आप लगते नहीं हो इतनी उम्र के। सन्यासियों और ऋषि मुनियों जैसा तेज पाने के लिए ध्यान और आयुर्वेद के नियम के हिसाब से खानपान, यह दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती है। अगर ग्रस्त आदमी भी इन नियमों का पालन करता है तो वह भी सन्यासियों जैसा ओजस्वी और तेजस्वी हो सकता है। शिष्य ने आखिरी प्रश्न किया कि गुरुदेव, मुझे यह दो नियम तो अच्छे से समझ में आ गए हैं। पहला नियम, अपने पेट को खाली रखेंगे तो हर बीमारी से मुक्त रहेंगे। दूसरा नियम कि हम अपने चेहरे पर ओज और तेज कैसे प्रकट कर सकते हैं। बस एक आखिरी समस्या का समाधान और करवाना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है तो उसकी आंखों की और उसके दिमाग की क्षमता कम होती जाती है, तो उस क्षमता को बरकरार बनाए रखने के लिए किन नियमों का पालन करें या फिर क्या खानपान अपने दैनिक जीवन में अपनाएं। गुरु ने खुद की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे बुद्धिमान होते जाओगे। बस मैं जो नियम बता रहा हूँ उनको ध्यान से सुन लोगे तो सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। सबसे पहले सफेद कद्दू के औषधीय गुणों के बारे में जानो। आयुर्वेद के गणित के हिसाब से सफेद कद्दू का जूस कैंसर को मिटाता है और साथ ही दिमाग की तीक्ष्ण को बढ़ाता है। तीक्ष्ण यानी कि तेज, बारीक बुद्धि। लेकिन यह समझ लेना कि सफेद कद्दू का जूस ठंडा होता है, इसलिए अस्थमा और जिनको सर्दी जल्दी पकड़ लेती हो ऐसे लोगों को सफेद कद्दू के जूस का सेवन नहीं करना है। दिमाग और आंखों को तेज करने के लिए जो अगला नुस्खा मैं बता रहा हूँ वह हर कोई कर सकता है, बल्कि हर किसी को करना चाहिए। 5 देशी बादाम की गिरी, जो छोटी वाली होती है क्योंकि वही देशी होती है। बड़ी वाली में इतने गुण नहीं होते हैं जितना छोटी वाली गिरी में होते हैं। 5 वैसे छोटी गिरी और 1 अखरोट रात को पानी में भिगो दो। सुबह उनके छिलके उतारो और उन्हें किसी पत्थर के खरल में, याद रखना पत्थर का खरल किसी ऐसे वैसे बर्तन में नहीं, क्योंकि इससे उसकी गुणवत्ता खत्म हो जाती है। उस पत्थर में यह डालने के बाद उसे मतना शुरू करो। धीरे धीरे जब आप उसे पीसें तो वह बारीक होने लगेगा और उसके बाद उसमें दूध डालना शुरू करो। ऊपर से दूध गाय का रहेगा, वह सबसे ज्यादा बेहतरीन रहेगा। दिमाग के लिए इस्तेमाल भैंस का या बकरी का भी कर सकते हैं।
लेकिन गाय का दूध सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब दिमागी समस्याओं के बारे में बात आती है। तो अब उस बादाम और अखरोट को दूध के साथ पीसना शुरू करो। धीरे धीरे जितना आप पीसें उतनी ही उसकी गुणवत्ता बढ़ती जाएगी। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि दूध के साथ हम बादाम यूं ही खा ले तो, या फिर पत्थर के खरल में पीसने की बजाय उसे मिक्सी में पीस ले तो मैं बताता चलूं कि पत्थर के खरल में उसे पीसने के बाद उसकी गुणवत्ता 100 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। अच्छे से गाय के दूध में पीसने के बाद जब आप इसका सेवन करेंगे तो आपकी आंखें और आपका दिमाग, इनके लिए यह बहुत ही लाभकारी रहे। जिन लोगों को भूलने की समस्याएं होती है, जो छोटी छोटी चीज रख के भूल जाते हैं, जो लोग दिमागी रूप से परेशान रहते हैं, तनाव बना रहता है, चीजों के बारे में ज्यादा सोचते रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए यह एक ठंडाई का काम करेगा। उनके दिमाग में एक ठंडक पहुंचाएगा जिससे उनका दिमाग अपने बेहतरीन स्तर पर काम कर पाएगा। शिष्य ने यह नियम अच्छे ऐसी कंठस्थ कर लिए और उसके बाद घर जाने के लिए अपने गुरु से आज्ञा मांगी। शिष्य अपने गुरु से आशीर्वाद लेकर अपने घर की तरफ प्रस्थान कर गया। तो दोस्तों, यह थे आज की छोटी सी जानकारी। यह जानकारी कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, और हाँ, कमेंट में अपना नाम और राशि जरूर लिखना ताकि आने वाले समय में आपको आपके राशि के अनुसार हम उपाय और सुझाव बता सके। वीडियो को आगे शेयर करना ना भूलें। महात्माओं ने की है। दोस्तों, आपने कई बार अश्वगंधा का नाम सुना हो, अखबारों या टीवी में अश्वगंधा के विज्ञापन आदि भी देखे होंगे। आप सोचते होंगे कि अश्वगंधा क्या है या अश्वगंधा के गुण क्या है। दरअसल अश्वगंधा एक जड़ी बूटी है। अश्वगंधा का प्रयोग कई रोगों में किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि मोटापा घटाने, बल और वीर्य विकार को ठीक करने के लिए अश्वगंधा का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अश्वगंधा के फायदे और भी हैं। अश्वगंधा के कुछ खास औषधीय गुणों के कारण यह बहुत तेजी से प्रचलित हुआ है। आइए आपको बताते हैं आप अश्वगंधा का प्रयोग किन किन बीमारियों में और कैसे कर सकते हैं। चलिए जानते हैं। दोस्तों, अलग अलग देशों में अश्वगंधा कई प्रकार की होती है, लेकिन असली अश्वगंधा की पहचान करने के लिए इसके पौधों को मसलने पर घोड़े के पेशाब जैसी गंध आती है। अश्वगंधा की ताजी जड़ में यह गंध अधिक तेज होती है। वन में पाए जाने वाले पौधों की तुलना में खेती के माध्यम से उगाए जाने वाले अश्वगंधा की गुणवत्ता अच्छी होती है। तेल निकालने के लिए वनों में पाया जाने वाला अश्वगंधा का पौधा ही अच्छा माना जाता है। इसके दो प्रकार हैं। पहला है अश्वगंध। इसकी झाड़ी छोटी होने से यह छोटी अश्वगंध कहलाती है, लेकिन इसकी जड़ बड़ी होती है। राजस्थान के नागौर यह बहुत अधिक पाई जाती है और वहाँ के जलवायु के प्रभाव से यह विशेष प्रभावशाली होती है, इसीलिए इसको नागौरी अश्वगंध भी कहते हैं। दूसरा है बड़ी या देशी अश्वगंध। इसकी झाड़ी बड़ी होती है, लेकिन जड़ें छोटी और पतली होती है। यह बाग बगीचों, खेतों और पहाड़ी स्थानों में सामान्य रूप में पाई जाती है। अश्वगंध में कब्ज गुणों की प्रधानता होने से और उसकी गंध कुछ घोड़े के पेशाब जैसी होने से संस्कृत में इसकी बाजी या घोड़े से संबंधित नाम रखे गए हैं। दोस्तों, चलिए जानते हैं इसके नामों के बारे में। को इसे किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसका वनस्पति नाम विथेनिया सोमनीफेरा है। इसे संस्कृत में वराहकर्णी, वर्दा तथा हिंदी में अश्वगंध, अश्वगंधा से जाना जाता है। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है। हमारे देश भारत में जड़ी बूटी, पेड़ पौधे की जानकारी समाप्त हो रहे हैं। हम अपने इस चैनल अनमोल जानकारी में पेड़ पौधे की जानकारी को पुनः भारत में YouTube वीडियो के माध्यम से फैला रहे हैं, ताकि ये जानकारी भारत में बनी रहे। तो दोस्तों, कृपया इस छोटे से कार्यक्रम में आप भी हमारा साथ दीजिए। इसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और जिला भी लिखें, तथा 10 लोगों को इस वीडियो को शेयर करें, ताकि इस तरह के पेड़ पौधे, जड़ी बूटी की जानकारी को लोग समझे और अपना। दोस्तों, चलिए जानते हैं अश्वगंधा के फायदे के बारे में। अश्वगंधा का इस्तेमाल पत्ते, इसके चूर्ण के लिए किया जाता है। कई रोगों में आश्चर्यजनक रूप से लाभकारी अश्वगंधा का औषधीय इस्तेमाल इस तरह से किया जाता है। दोस्तों, इसका पहला आयुर्वेदिक उपाय है, वह है सफेद बाल की समस्या को रोकने में 2 से 4 ग्राम अश्वगंधादि चूर्ण का सेवन करें। इससे समय से पहले बालों के सफेद होने की समस्या ठीक होती है। इसका दूसरा आयुर्वेदिक इलाज है, वह है आंखों की ज्योति में 2 से 4 ग्राम अश्वगंधादि चूर्ण का सेवन करें। इससे समय से पहले बालों के सफेद होने की समस्या ठीक होती है। इसका तीसरा फायदा है, वह है आंखों की ज्योति बढ़ाने में 2 ग्राम अश्वगंधा, 2 ग्राम आंवला फल और 1 ग्राम मुलेठी को आपस में मिलाकर पीसकर चूर्ण कर ले। 1 चम्मच चूर्ण को सुबह और शाम पानी के साथ सेवन करने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। दोस्तों, इसका चौथा आयुर्वेदिक इलाज है, वह है
गले के रोग में अश्वगंधा के पत्ते का चूर्ण तथा पुराने गुड़ को बराबर मात्रा में मिलाकर 2 से 1 ग्राम की वटी बना ले। इसे सुबह सुबह बासी जल के साथ सेवन करे। अश्वगंधा के पत्ते का पेस्ट तैयार करे, इसका गंडमाला पर लेप करे, इससे गलगंड में लाभ होता है। इसका 5वां आयुर्वेदिक उपचार है, वह है टीबी रोग में अश्वगंधा चूर्ण की 2 ग्राम मात्रा को अस्गंधा के ही 20 मिलीग्राम कार्य के साथ सेवन करे, इससे टीबी में लाभ होता है। अश्वगंधा की जड़ से चूर्ण बना ले। इस चूर्ण की 2 ग्राम ले और इसमें 1 ग्राम बड़ी पीपल का चूर्ण, 5 ग्राम घी और 5 ग्राम शहद मिला ले। इसका सेवन करने से टीबी, क्षय रोग में लाभ होता है। दोस्तों, इसका 6वां आयुर्वेदिक इलाज है, वह है खांसी का इलाज में अस्गंधा की 10 ग्राम जड़ों को कूट ले। इसमें 10 ग्राम मिश्री मिलाकर 400 मिलीग्राम पानी में पकाए। जब इसका 8वां हिस्सा रह जाए तो आंच बंद कर दे। इसे थोड़ा थोड़ा पिलाने से कुकुर खांसी या वात से होने वाले कफ की समस्या में विशेष लाभ होता है। अस्गंधा के पत्तों से तैयार 40 मिलीग्राम गाढ़ा काढ़ा ले। इसमें 20 ग्राम बहेड़े का चूर्ण, 10 ग्राम कत्था चूर्ण, 5 ग्राम काली मिर्च तथा 2.5 ग्राम सेंधा नमक मिला ले। इसकी 500 मिलीग्राम की गोलियां बना ले। इन गोलियों को चूसने से सब प्रकार की खांसी दूर होती है। दोस्तों, इसका 7वां आयुर्वेदिक उपचार है, वह है पेट की बीमारी में अश्वगंधा चूर्ण के फायदे। आप पेट के रोग में भी ले सकते हैं। पेट की बीमारी में आप अश्वगंधा चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। अश्वगंधा चूर्ण में बराबर मात्रा में बहेड़ा चूर्ण मिला ले। इसे 2 से 4 ग्राम की मात्रा में गुड़ के साथ सेवन करने से पेट के कीड़े खत्म होते हैं। अश्वगंधा चूर्ण में बराबर भाग में गिलोय का चूर्ण मिला ले। इसे 5 से 10 ग्राम शहद के साथ नियमित सेवन करे, इससे पेट के कीड़ों का उपचार होता है। दोस्तों, इसका 8वां आयुर्वेदिक इलाज है, वह है गर्भधारण करने में 20 ग्राम अस्गंधा चूर्ण को 1 लीटर पानी तथा 250 मिलीग्राम गाय के दूध में मिला ले। इसे कम आंच पर पकाए। जब इसमें केवल दूध बचा रह जाए तब इसमें 6 ग्राम मिश्री और 6 ग्राम गाय का घी मिला ले। इस व्यंजन का मासिक धर्म के शुद्धि स्नान के 3 दिन बाद 3 दिन तक सेवन करने से यह गर्भधारण में सहायक होता है। अश्वगंधा चूर्ण के फायदे गर्भधारण की समस्या में भी मिलते हैं। अस्गंधा चूर्ण को गाय के घी में मिला ले। मासिक धर्म स्नान के बाद हर दिन गाय के दूध के साथ या ताजे पानी से 4 से 6 ग्राम की मात्रा में इसका सेवन लगातार 1 माह तक करे। यह गर्भधारण में सहायक होता है। अस्गंधा और सफेद कटेरी की जड़ ले। इन दोनों के 10 मिलीग्राम रस का पहले महीने से 5 महीने तक की गर्भवती स्त्रियों को सेवन करने से अकाल में गर्भपात नहीं होता है। दोस्तों, इसका 9वां आयुर्वेदिक फायदा है, वह है इंद्रिय दुर्बलता में अस्गंधा के चूर्ण को कपड़े से छानकर उसमें उतनी ही मात्रा में खांड मिलाकर रख ले। 1 चम्मच की मात्रा में लेकर गाय के ताजे दूध के साथ सुबह में भोजन से 3 घंटे पहले सेवन करे। रात के समय अश्वगंधा की जड़े के बारीक चूर्ण को चमेली के तेल में अच्छी तरह से घोंटकर लिंग में लगाने से लिंग की कमजोरी या शिथिलता दूर होती है। अस्गंधा, दालचीनी और कूट को बराबर मात्रा में मिलाकर कूटकर छान ले। इसे गाय के मक्खन में मिलाकर सुबह और शाम शिश्न के आगे का भाग छोड़कर शेष लिंग पर लगाए। थोड़ी देर बाद लिंग को गुनगुने पानी से धो ले। इससे लिंग की कमजोरी या शिथिलता दूर होती है। दोस्तों, इसका 10वां आयुर्वेदिक इलाज है, वह है गुम गठिया के इलाज में 2 ग्राम अस्गंधा चूर्ण को सुबह और शाम गर्म दूध या पानी या फिर गाय के घी या शक्कर के साथ खाने से गठिया में फायदा होता है। इससे कमर दर्द और नींद न आने की समस्या में भी लाभ होता है। अस्गंधा के 30 ग्राम ताजा पत्तों को 250 मिलीग्राम पानी में उबाल ले। जब पानी आधा रह जाए तो छानकर पी ले। 1 सप्ताह तक पीने से कफ से होने वाले वात तथा गठिया रोग में विशेष लाभ होता है। इसका लेप भी लाभदायक है। दोस्तों, इसका 11वां आयुर्वेदिक इलाज है, वह है शारीरिक कमजोरी में 2 से 4 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण को 1 वर्ष तक बताई गई विधि से सेवन करने से शरीर रोग मुक्त तथा बलवान हो जाता है। 10 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण, तिल व घी ले। इसमें 3 ग्राम शहद मिलाकर जाड़े के दिनों में रोजाना 1 से 2 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से शरीर मजबूत बनता है। 6 ग्राम अस्गंधा चूर्ण में उतने ही भाग मिश्री और शहद मिला ले। इसमें 10 ग्राम गाय का घी मिलाए। इस मिश्रण को 2 से 4 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम शीतकाल में 4 महीने तक सेवन करने से शरीर का पोषण होता है। 3 ग्राम अस्गंधा मूल चूर्ण को पित्त प्रकृति वाला व्यक्ति ताजे दूध के साथ सेवन करे। वात प्रकृति वाला शुद्ध तिल के साथ सेवन करे और कफ प्रकृति का व्यक्ति गुनगुने जल के साथ 1 साल तक सेवन करे। इससे शारीरिक कमजोरी दूर होती है और सभी रोगों से मुक्ति मिलती है।
20 ग्राम असगंधा चूर्ण, तिल 40 ग्राम और उड़द 160 ग्राम ले। इन तीनों को महीन पीसकर इसके बड़े बनाकर ताजे ताजे 1 महीने तक सेवन करने से शरीर की दुर्बलता खत्म हो जाती है। असगंधा की जड़ और चिरायता को बराबर भाग में लेकर अच्छी तरह से कूट कर मिला ले। इस चूर्ण को 2 से 4 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम दूध के साथ सेवन करने से शरीर की दुर्बलता खत्म हो जाती है। 1 ग्राम असगंधा चूर्ण में 125 मिलीग्राम मिश्री डालकर गुनगुने दूध के साथ सेवन करने से वीर्य विकार